नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सज्जर पांडे और आज हम यहां पर इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने और प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कहाँ का? बंगाल का यानी कि एक तरह से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। चार ऑप्शन है। पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरा है लॉर्ड मेयो और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उसे ही अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी। तो ये बहुत ही फेमस नीति है, रिंग फेंस की नीति, और इसके तहत अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की थी। अब यही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो नीति है निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाई गई थी। तो यहाँ पे गवर्नर जनरलों के नाम दिए हुए हैं। पहला नाम दिया है हेनरी लॉरेंस, दूसरा डलहौजी, तीसरा वॉरेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, और चौथा नाम दिया है लॉर्ड क्लाइव। तो इस प्रश्न का भी उत्तर यही है कि इस नीति को चलाने वाला जो अंग्रेज गवर्नर जनरल हमको दिखाई देता है वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की, यानी कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने की। तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे कि कहां पर द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया। सबसे पहले बंगाल में। और सबसे पहले आपको समझना है कि द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन, हिंदी में आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है डायरकी। तो द्वैध या डायरकी या अर्थात दोहरा शासन, इसका मतलब होता है कि किसी क्षेत्र का शासन दो अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाए। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्वैध शासन। और इसके तहत अंग्रेजों ने क्या किया? इसके तहत अंग्रेजों ने भारत में यानी बंगाल के क्षेत्र में कुछ जो अधिकार है, शासन के कुछ अधिकार जो है अपने पास रख लिए और शासन के कुछ विषयों का अधिकार भारतीयों को सौंप दिया। यानी कि वित्त जैसे फाइनेंस वगैरह जो है महत्वपूर्ण विषय वो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया, और जो अन्य साधारण विषय हैं वो भारतीय नवाबों को सौंप दिया। तो ये थोड़ा समझे रहना है। सबसे सरल चीज आपको ये याद रखना है कि द्वैध शासन का मतलब क्या है। तो द्वैध मतलब होता है दोहरा, और दोहरा का मतलब है कि अंग्रेजों ने क्या किया? शासन के कुछ अधिकारों को अपने पास रख लिया और शासन के कुछ अधिकारों को भारतीय नवाबों या भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया था। तो इस तरह से एक क्षेत्र का शासन दो अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता था। कुछ अधिकारों का प्रयोग अंग्रेज कर रहे थे और कुछ अधिकारों का प्रयोग भारतीय लोग कर रहे थे। अब प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो द्वैध शासन व्यवस्था है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा की आपसे, इस व्यवस्था को बंगाल में सबसे पहले लेकर के आने वाला व्यक्ति कौन है या गवर्नर जनरल कौन है। तो पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिक, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो याद रखेंगे इस व्यवस्था को बंगाल में लागू करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी हमको दिखाई देता है वो है रॉबर्ट क्लाइव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। तो याद रखेंगे इस प्रश्न के हिसाब से इस ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने समाप्त की। अब इसके पहले प्रश्न था कि किसने शुरू की, अब यहाँ पे प्रश्न है कि किसने समाप्त की। तो याद रखेंगे प्रश्न द्वैध शासन क्या है तो मैंने बता ही दिया है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, अंग्रेज। तो चार ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि इसको लाने वाला बंगाल में कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। और इस व्यवस्था को बंगाल से समाप्त करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी हमको दिखा देता है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन? तो हेस्टिंग्स इसका सही उत्तर है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन सी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखेंगे समाप्त करने वाला कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस गवर्नर जनरल के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जो गवर्नर जनरल हुए हैं उनमें से एक ऐसा गवर्नर जनरल भी है जिसके खिलाफ महाभियोग भी लगाया गया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो इम्पीचमेंट या महाभियोग जो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध भी भारत में लगाया जा सकता है, ये किस गवर्नर जनरल के खिलाफ लगाया गया था और एकमात्र गवर्नर जनरल है वो, वही प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन है पहला वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड क्लाइव, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा है लॉर्ड वेलेस्ली। तो याद रखिएगा कि ये जो इम्पीचमेंट या आपका महाभियोग की प्रक्रिया है ये जो जिस गवर्नर जनरल के ऊपर प्रयोग किया गया था उस गवर्नर जनरल का नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इसके आधार पर उसके ऊपर वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग लगाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में
सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर ये प्रश्न रिपीट होता रहता है कि भारत में सिविल सेवा या सिविल सर्विसेज को लाने वाला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन है? तो याद रखेंगे सिविल सेवा से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा और उसका जनक पूछा गया, मतलब फादर पूछा गया, किसने लाया है? तो 4 ऑप्शन है, पहला विलियम बेंटिक, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा दिया है लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखेंगे कि भारत में सिविल सेवा या सिविल सर्विसेज को लाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी हमको दिखाई देता है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक या पिता कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सहायक संधि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न पूछा गया कि सहायक संधि, जिसको ट्रीटी ऑफ अलायंस या सब्सिडरी अलायंस भी कहते हैं, तो सब्सिडरी अलायंस या ट्रीटी ऑफ अलायंस की जो ये नीति है वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सहायक संधि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके तहत, इस संधि के तहत, इस नीति के तहत अंग्रेजों ने भारत के राज्यों से संधि करने का, मतलब सहायता की संधि करने का एक नया ही प्रक्रिया शुरू किया था। तो ये सहायक संधि के नाम से जानी जाती है, जिसमें अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को भारतीय देशी रियासतों के राज्यों में रखना शुरू कर दिया उनकी सुरक्षा के लिए। इसी को बोला गया सहायक, उनकी सहायता करने के लिए। अब प्रश्न में पूछा गया है कि सहायक संधि शुरू करने वाला कौन है, मतलब किसने ये प्रस्तुत किया? तो 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन शोर और लॉर्ड ऑकलैंड। तो याद रखेंगे कि इस सहायक संधि को जिस गवर्नर जनरल ने लाया है वो है लॉर्ड वेलेजली। तो वेलेजली ने इस नीति को लाया था, इसलिए याद रखेंगे कि सहायक संधि लाने वाले कौन है? लॉर्ड वेलेजली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करने वाली प्रथम देशी रियासत है? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि सहायक संधि लेकर कौन आया, तो ये मैंने बता ही दिया, वेलेजली ने लाया था। अब इस संधि को, मतलब ये जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की, इसको सबसे पहले स्वीकार करने वाला देशी रियासत या भारत का देशी रजवाड़ा कौन सा है? यहाँ पर वही प्रश्न पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, पहला ग्वालियर के सिंधिया, दूसरा है हैदराबाद के निजाम, तीसरा है पूना के पेशवा और चौथा ऑप्शन दिया है अवध के नवाब। तो याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने सहायक संधि की जो नीति लाई थी, इसको सबसे पहले स्वीकार करने वाले जो लोग हैं वो हैं हैदराबाद के निजाम। इसके बाद एक एक करके सभी लोगों ने अपनाया, इन्होंने भी अपनाया, ग्वालियर के सिंधिया ने भी, पूना के पेशवा ने भी अपनाया और अवध के नवाब ने भी अपनाया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद के निजाम जो है सबसे पहले उन लोगों ने इस नीति को या इस संधि को स्वीकार किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो आपके लिए भी एक अच्छा प्रश्न है कि अंग्रेजों और नेपाल के लोगों के बीच भी भारत में रहते युद्ध हुआ था। अब ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई, यही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, पहला सुगौली की संधि, दूसरा पुरंदर की संधि, तीसरा रायलसीमा की संधि और चौथा है वर्साई की संधि। तो याद रखेंगे कि अंग्रेजों और नेपाल के लोगों के बीच जो युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि के माध्यम से हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुगौली की संधि। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में ठगों का दमन किसने किया? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए, किसका दमन? ठगों का दमन। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है आधुनिक काल और प्राचीन काल से, मतलब मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच एक ऐसा समाज दिखाई देता है जो ठगने में माहिर था। मतलब ये लोग किसी को भी कभी भी कहीं भी ठग लेते थे, ऐसे लोग होते थे। और इस समाज में आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरह के लोग दिखाई देते हैं और ये दोनों ही समाज के लोग जो है काली माँ की पूजा करते दिखाई देते हैं। तो काली माँ की पूजक थे, पूजा करने वाले लोग थे और हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय में शामिल होते थे और बड़े ही खतरनाक लोग होते थे, किसी को कहीं भी कभी भी किसी भी तरह से ठग लिया करते थे। तो ये बड़ी एक भयंकर समस्या थी और इन ठगों को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने फिर एक तरह से नेतृत्व संभाला। और प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा महत्वपूर्ण अंग्रेज अधिकारी है जिसने ठगों का भारत में पूरी तरह से दमन कर दिया? तो 4 ऑप्शन है, पहला जनरल हेनरी, दूसरा कैप्टन स्लीमन, तीसरा अलेक्जेंडर ब्यूरेस्ट और चौथा ऑप्शन है कैप्टन रॉबर्ट। तो याद रखेंगे कैप्टन स्लीमन जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है, उन्होंने ही ठगों को पूरी तरह से भारत से समाप्त कर दिया था। तो ये अक्सर ये प्रश्न आता है और उस प्रथा को, ठगी की प्रथा को या ठगी की परंपरा को भारत से समाप्त करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी हमको दिखाई देता है वो कैप्टन स्लीमन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सती प्रथा की समाप्ति किसने की? तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा को समाप्त करने वाला
वो अंग्रेज व्यक्ति कौन है या किसने समाप्त किया। तो याद रखेंगे सती प्रथा एक भारतीय प्राचीन परंपरा थी जिसके तहत, और एक बुराई थी ये, जिसके तहत महिलाओं को, जो अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसको उसके पति के साथ ही जिंदा चिता में जलना पड़ता था। तो ये एक बहुत ही बुरी परंपरा थी और इस बुरी परंपरा को एक अंग्रेज गवर्नर जनरल या अधिकारी के द्वारा समाप्त किया गया। वही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल है जो इस प्रथा की समाप्ति से जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा विलियम बेंटिक और चौथा है लॉर्ड रिपन। तो याद रखेंगे कि भारत में सती प्रथा को समाप्त करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी या गवर्नर जनरल हमको दिखाई देता है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और उन्होंने ही वर्ष 1829 में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया था। तो 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 1829 था, इसको लाने में जिस समाज सुधारक ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता की थी उनका नाम भी आपको याद रखना होगा, और उनका नाम है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता या जनक भी कहा जाता है या भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, उनकी प्रेरणा से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को प्रतिबंधित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, अर्थात ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अवध को अंग्रेजों ने किस आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया? पहला ऑप्शन है सहायक संधि, दूसरा हड़प की नीति, तीसरा है कुशासन, चौथा है युद्ध के दौरान। तो याद रखिएगा ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अवध को अंग्रेजों ने किस आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया? तो याद रखना है आपको कि 1850 के बाद एक गवर्नर जनरल हमको भारत में आता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी, और उसने अनेक भारतीय राज्यों को हड़पने का प्रयास किया और इसके लिए उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति या व्यवगत की नीति लाई थी। और इस नीति के तहत उसने ये नियम बनाया था कि ऐसा कोई भी भारतीय राज्य जिसकी स्वयं की कोई संतान नहीं होगी या जैविक संतान नहीं होगी उसका राज्य हम लोग हड़प लेंगे। ऐसा करके अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्यों को हड़पा था, लेकिन वो लोग ये चाहते थे कि अवध को भी हड़प लिया जाए, और अवध को हड़पने के लिए ये वाला जो नियम था वो लागू नहीं हो पा रहा था। इसके लिए क्या किया अंग्रेजों ने? इसके लिए अंग्रेजों ने अवध को हड़पने के लिए कुशासन की नीति का पालन किया। मतलब उन्होंने अवध के ऊपर यह आरोप लगाया कि अवध का जो नवाब है वो अपने राज्य का सही तरीके से शासन संचालित नहीं कर पा रहा है, और इस वजह से कुशासन का आरोप लगा करके उन्होंने अवध के नवाब से उसका राज्य छीन लिया था। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि अवध को किस आधार पर छीना गया? तो उसका सही उत्तर है कुशासन के आधार पर। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, और वो देखिए ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया था या छीन लिया था। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हड़प की नीति किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो अभी बातों बात तो मैंने बता ही दिया कि हड़प की नीति को प्रस्तुत करने वाला जो अंग्रेज गवर्नर जनरल हमको दिखाई देता है वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी वही है कि हड़प की नीति कौन लेकर आया था? लॉर्ड डलहौजी। और इस नीति के तहत मैंने बताया जैसा कि वो ऐसे जितने भी भारतीय देसी राजे रजवाड़े थे जिनकी स्वयं की जैविक संतान नहीं हुआ करती थी या नहीं थी, उसके राज्य को अंग्रेजों ने हड़प लिया और अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने ये नियम बनाया कि अगर कोई राज्य, जो ऐसा राज्य है, अगर वो किसी को गोद लेता है तो गोद लिए हुए संतान को उसका वारिस या उसका उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। तो ऐसा करके कई राज्यों को हड़प लिया, जिसमें आपको नागपुर, झांसी, सतारा, ऐसे कई राज्य हैं जो हड़प लिए गए दिखाई देते हैं। तो ये याद रखेंगे। तो इस नीति को लाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी कौन है? वो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेलवे किसके काल में शुरू हुई? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आता रहता है कि भारत में सबसे पहले रेलवे किसके काल में शुरू हुई या किसने भारत में रेलवे लाइन लाया है? 4 ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड लिटन। तो याद रखेंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में अनेक सुधार कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, और उसी में से एक है कि इसी के शासनकाल के दौरान या इसी के गवर्नर जनरल के काल के दौरान ही भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई। कब बिछाई गई? तो 1853 में बिछाई गई है। वो वर्ष इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1853। वो कहाँ से कहाँ के बीच है ये भी प्रश्न आता है। तो याद रखेंगे कि भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन जो है मुंबई से थाने या बम्बई से थाने, जो भी आप याद रखेंगे, तो बम्बई से थाने या मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो मुंबई से थाने के बीच 1853 में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। किसके काल के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ? तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर 4 गवर्नर जनरलों के नाम दिए गए हैं, और प्रश्न में पूछा गया कि वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके शासनकाल के दौरान ही भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, मतलब जो विधवाएं हैं, महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको फिर से विवाह, खासकर हिंदू समाज के अंतर्गत जो हिंदू महिला विधवा हो जाती थी उसको विवाह करने का, पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं होता था। तो ये पुनर्विवाह का अधिकार
प्रदान किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और प्रश्न में पूछा गया कि वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके शासनकाल के दौरान ये अधिकार दिया गया। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये आया कब था, तो ये आया था 1856 में, 1856 में आया था। और एक चीज और याद रखना है आपको कि किस समाज सुधारक की सहायता से लाया गया था, तो इस अधिनियम को लाने में जिनका प्रमुख योगदान था वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो एक प्रमुख समाज सुधारक हैं, और उनके ही प्रेरणा से ये अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। अब प्रश्न जो पूछा गया उस पर आ जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि किसके समय में लागू हुआ, तो 4 ऑप्शन हैं, डलहौजी, कैनिंग, हेनरी हार्डिंग और लॉरेंस। तो याद रखेंगे कि जिस समय ये अधिनियम आया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल हमको दिखाई देता है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 1856 में ये अधिनियम या कानून बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये आप देखेंगे ये सारे ही बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज हमने जो ये सारे प्रश्न देखे हैं वीडियो में, ये सब के सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। अक्सर इन पर प्रश्न आते हैं और कई बार लोगों से गलत हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।